Hello class 12th. Hope all of you are very fine and doing your work. बेटा आज की वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशंस। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस आर 2/x 3/y plus 10/z is equal to 4. The second equation is 4/x minus 6/y plus 5/z is equal to 1. And the third equation is 6/x plus 9/y minus 20/z is equal to 2. So these are the equations and you have to solve with the help of matrix method. तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले हम ये जो आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं 1/x 1/y एंड 1/z, हम इनको एज्यूम कर लेते हैं अलग वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो मैंने 1/x को a एज्यूम कर लिया है, 1/y को b एज्यूम कर लिया है एंड 1/z को c एज्यूम कर लिया है। तो अब देखते हैं आपकी जो इक्वेशन है वो किस टाइप की बन जाएगी। इन वैल्यूज को अगर हम रखेंगे तो ये आपके पास आएगा 2a प्लस 3b माइनस 10 प्लस 10c इज इक्वल टू 4। यानी मैंने 1/x के प्लेस पे a रख लिया, 1/y के प्लेस पे b और 1/z के प्लेस पे c। इन द सेम वे जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो आएगी 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। एंड द थर्ड इक्वेशन इज 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। तो अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को रूटीन मेथड से करते हैं। हम लिखेंगे दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म हम इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, वेयर दिस a मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हम बनाएंगे इन फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो लिखेंगे यानी कि 2 3 10। सेकेंड रो लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से 6 4 माइनस 6 एंड 5, और थर्ड लिखेंगे थर्ड के कोफिशिएंट से यानी 6 9 और माइनस 20। एक्स आएगी आपके पास जो आपके पास ये कोफिशिएंट्स के साथ जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स आर ए बी एंड सी। एंड इन द सेम वे बी मैट्रिक्स जो होगा वो मैट्रिक्स आपका राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट से होगा यानी 4 1 एंड 2। तो इस तरह से हमने इन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को चेक करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपका ये नॉन जीरो है या जीरो है, उसी पे आपके अगले सॉल्यूशंस डिपेंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 इंटू 120 माइनस 45 माइनस 3 इंटू माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 इंटू ये आएगा 36 प्लस 36। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 110 और ये आ गया है 10 इंटू 72। सो अब लिखते हैं 150 प्लस 330 प्लस 720। आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 1200 विच इज नॉन जीरो। तो हम क्या कहेंगे, ये नॉन जीरो है तो आप कहेंगे A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई और आप कह सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे A इनवर्स। तो A इनवर्स आपको पता है बेटा हम एडजॉइंट निकालते हैं फिर हम A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। A इनवर्स का आपका जो फॉर्मूला है वो है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A आप निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज से। सो इस बार मैं आपको कोफैक्टर्स शो नहीं कर रही हूँ, आप कोफैक्टर्स खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कोफैक्टर्स आएंगे वो मैं राइट डाउन कर रही हूँ 75 150 75 110 माइनस 130 72
0 -24। दीज आर द कोफैक्टर्स और इसका आपको ट्रांसपोज करना है तो 75 110 72 150 -100 0 75 30 एंड -24। अब हम वापस अपनी इक्वेशन पे आते हैं जो थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और ए इनवर्स आपका है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो x है आपके पास a b c वेरिएबल्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1/1200, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है 75 150 75 110 -100 30 72 0 और -24। इसके साथ ही हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स जो है आपकी 4 1 एंड 2। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे अंदर और मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेते हैं। यह आएगा 4 और 75 की मल्टीप्लीकेशन 300 प्लस 150 प्लस 150। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 440 -100 प्लस 60। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह आएगा 288 प्लस 0 -48। वैल्यूज आर 1/1200। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यह आएगा आपका 600। द नेक्स्ट वन इज 400 एंड द नेक्स्ट वन इज 240। 1200 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस इज 1/2 1/3 1/5। नाउ वी आर इक्वेटिंग द मैट्रिसेस। हमने दोनों ही मैट्रिसेस को इक्वेट कर लिया तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 1/2, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/5। बट आपने एज्यूम किया हुआ था, क्या एज्यूम कर रखा था? हमने एज्यूम किया था कि a इज इक्वल टू 1/x, b इज इक्वल टू 1/y, c इज इक्वल टू 1/z। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी 3 और z की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे बेटा। नंबर 17 में कहा गया है कि a, b एंड c these 3 terms they are in AP। तो ये हमारा 10th क्लास का रिजल्ट है कि इफ these 3 terms are in AP then twice of the middle is equal to sum of first and third। इसको हमें यूज करना है अपने क्वेश्चन के अंदर और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट जो आपके पास गिवन है वो मैं लिख रही हूँ। यहाँ है x+3, x+4, x+5 and this value is x+2a, x+2b, x+2c। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम किस तरह से कर रहे हैं? हम पहले इन वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यूज़ किया r1 चेंजेस टू r1 प्लस r3। ऑपरेट करेंगे ताकि वैल्यू निकालनी इजी हो जाए। तो ये आपके पास आएगा 2x + 6, 2x + 8 and 2x + 2a + 2c। Next is x + 3, x + 4, x + 2b, ये आएगा x + 4, x + 5 और x + 2c। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट रो से। तो ये आपके पास आएगा x + 3, x + 4 और x + a + c। और ये हमने सेकेंड रो लिख ली है और इसी के साथ ये हमने थर्ड रो लिख ली और x + 2c। अब हम इसको यूज करते हैं यूजिंग a + c = 2b in r1। इस फर्स्ट रो में यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं। देन व्हाट यू विल गेट, ये आपके पास आएगा 2 × x + 3, x + 4 और ये बन जाएगा x + 2b।
x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब हम लिखेंगे सिंस दिस R1 एंड R2 दे आर सेम, R1 एंड R2 आर identical. Identical means all the elements are same. These are identical. So जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो 0 बन जाएगी, यानी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। कौन सा डिटर्मिनेंट? जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हमने ऑपरेशंस की हेल्प से 0 फाइंड आउट कर दी है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और यू कैन सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी हुई है 1 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 और ये है साइन थीटा। द नेक्स्ट इज -1 माइनस साइन थीटा और 1। और आपको ये कहा गया है कि साथ साथ 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, और आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। कौन से ऑप्शंस हैं? तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम इसको फिर से लिख लेते हैं। यह आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा और 1। एक्सपेंड करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू यह आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये वैल्यूज आपकी कैंसिल हो गई हैं। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लिख लेते हैं वी नो दैट, हमें ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हमें यहाँ 2 की रिक्वायरमेंट है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी पार्ट्स को। ये आ जाएगा आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको चाहिए 2 प्लस भी दिखाना है तो आप इसको ऐड कर लीजिए ऑन बोथ द साइड्स, और ये आपके पास 4 आ गया। और यू कैन से 2 लेस देन इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई? ये वैल्यू है आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो मैं यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रख देती हूँ। मीन्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है मेरे पास वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, और आई कैन से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 2 and 4। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लोज इंटरवल वाले ऑप्शन को ही हम इसमें करेक्ट कहेंगे, बिकॉज जो आपके पास वैल्यूज हैं वो इक्वल टू वाले साइन के साथ हैं। तो ध्यान रखना है, पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने लिखा कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी 0 to 2 पाई इंटरवल के अंदर। तो हम इसको 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, और जैसा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसी फॉर्म का हम इसको बनाएंगे, और तब हम इसकी मिडिल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे कि ये किस किस इंटरवल में लाई कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो गई है। सो कंप्लीट योर चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।